आप इलेक्शन में जो स्ट्रेटजी आप बनाना चाहते हैं आप बनाइए। आप इतने सवालात कर रहे, एक बार नहीं पूछे मेरे 4 एमएलए कौन चोरी किए। समंदर के 2 किनारे कैसा एक हो सकते हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में क्या एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेगी? ये सवाल इसीलिए चूँकि पिछले दिनों जब असदुद्दीन ओवैसी से पूछा गया कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी रणनीति क्या है, क्या आप किसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो इसको लेकर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अभी विभिन्न दलों से हमारी बातचीत चल रही है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, जो कि बिहार में एमएलए भी हैं, वो तमाम दलों से बातचीत कर रहे हैं। उनके बातचीत के बाद ही तय हो पाएगा कि किस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। पहले सुनिए असदुद्दीन ओवैसी आरजेडी के साथ गठबंधन करने को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। सर, बिहार इलेक्शंस में आप किसके साथ जाएंगे? मतलब ये भी सजेशंस आ रहे हैं, मतलब ये भी इंडिकेशंस आ रहे हैं कि आप किसी के साथ जा सकते हैं, वो कौन है भी वो भी इंडिकेशंस आ रहे हैं। तो आप अगर क्लैरिटी दे देंगे तो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट एमएलए सीनियर लीडर जनाब अख्तरुल ईमान साहब को पूरा हम इख्तियार दिए। आप इलेक्शन में जो स्ट्रेटजी आप बनाना चाहते हैं आप बनाइए और देखेंगे क्या होता। वो तैयार होते नहीं होते नहीं मालूम। राजद वाले हम, क्योंकि आप लोग ही बोलते हैं वोट का लिए वोट काट लिए। आप इतने सवालात कर रहे, एक बार नहीं पूछे मेरे 4 एमएलए कौन चोरी किए। हाँ, क्या बोले तो आप पूछ रहे, छोड़ो है। हाँ, वो आप बोले तो आपको याद आया, नहीं तो कहाँ याद आ रहा था, नहीं तो भूल गए थे आप। अरे अभी आप क्या पूछे मैडम, अभी आप क्या पूछे? मुस्लिम वोट। आप 4 एमएलए नहीं पूछे मेरे। हाँ ठीक है, अख्तर सुन तो आज तुम ऐसा मॉबलिंग चंग मत करो मेरे को। नहीं सुनिए, आप पहले अख्तरुल ईमान साहब बात कर रहे, क्या होता देखेंगे। नहीं है तो हम चुनाव लड़ेंगे भाई, दबा के लड़ेंगे। जिससे भी सबसे बात कर रहे हो इंडिया अलायंस के साथ जाने के चांसेस कुछ है क्या सर? क्लियरली पूछ रहा हूं। नहीं, ये क्लियरली कैसा बोलेंगे? क्लियरली कैसा बोलेंगे आपके तरफ से? नहीं, अगर आपको मैं बोलूंगा कल तुम्हारे को बेटा होता है, बेटी बोल सकते हैं, तुम नहीं बोल सकते ना, तो टाइम लगता ना उसको। सवाल ये था कि जिस नहीं, कैसा बातचीत करेंगे? समंदर के 2 किनारे कैसा एक हो सकते हैं? नीतीश कुमार की वजह से तो सब ये दिन देखने में आ रहा है। अच्छा जी, मेरा सवाल ये है कि पिछली बार का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है उसके बाद अब कितना फैक्टर होने वाला है इस चुनाव? नहीं, हम तो बराबर वहाँ पर एक पॉलिटिकल फोर्स थे, है और रहेंगे इंशाल्लाह। और हमारी पूरी कोशिश जारी है, पूरा हम लोग मेहनत कर रहे हैं और भी मेहनत करेंगे, चुनाव से पहले भी चुनाव के दौरान भी। कितने सीट पे अभी तो टाइम है ना, टाइम है। कैसा बोलेंगे? बीसीआई को लेटर लिख दिया ना सर। हाँ, लेटर लिखे, वोटर कैसे लिखे? बीसीआई को बोलूंगा मैं कितने पार्टी को। अरे हाँ, तो बोलेंगे, टाइम आया तो बोलेंगे। आप अप्रोप्रिएट टाइम पे आप तमाम को इत्तला करेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। तो आपने सुना कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि तेजस्वी यादव और आरजेडी से हमारी बातचीत चल रही है। अगर सकारात्मक बातचीत रही तो हम लोग आगामी बिहार विधानसभा चुनाव महागठबंधन के तहत ही लड़ेंगे। जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी क्या कुछ गठबंधन की संभावना है, उस पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में एक इंडिपेंडेंट गठबंधन के साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ी थी, जिसमें 5 विधायक उनके जीत कर आए थे। हालांकि बाद में 5 में से 4 विधायक जो है आरजेडी के साथ चले गए। लेकिन अब देखना होगा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की क्या रणनीति होती है, किस गठबंधन के साथ वो चुनावी मैदान में उतरते हैं। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।